हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। हम लेके आए हैं छोटी सी कहानी, चार बेलगाम घोड़े। एक बार किसी राज्य में एक राजा राज करते थे। उनको घोड़ा पालने का बहुत ही शौक था। वैसे तो उनके पास बहुत सारे घोड़े थे, लेकिन चार घोड़े ऐसे थे जिनको राजा बहुत ही पसंद करता था। लेकिन वो घोड़े बहुत ही क्रूर थे और गुस्से वाले थे। किसी को भी अपनी पीठ पर नहीं बैठने देते थे और जो भी उनके पास जाता था तो लात मारकर उनको भगा दिया करते थे। राजा बहुत ही परेशान थे। राजा ने ऐसे कई ट्रेनरों को बुलाया घोड़ों को काबू पाने के लिए, लेकिन कोई भी ट्रेनर उनके सामने टिक नहीं पाया। जो भी आता था उनको मारता पीटता था और गुस्सा दिखाता था। घोड़ा उनको लात मारकर भगा दिया करता था। इसी तरह बहुत समय बीत गया। राजा भी बहुत परेशान हो गया, क्योंकि घोड़ा किसी को भी अपने पास नहीं आने देता था। घोड़े अपनी पीठ पर किसी को भी बैठने नहीं देते थे। इसी तरह जो भी उनकी पीठ पर बैठने की कोशिश करता था, घोड़ा उनको नीचे गिरा देते थे। ऐसे कई ट्रेनर आए और उनके साथ मारपीट करते थे, तो घोड़ा बहुत ही हिंसक हो जाया करते थे। इसी तरह राजा परेशान हो गए। 2 साल तक बहुत सारे ट्रेनर आए और उन घोड़ों को ट्रेन करने में लगे, लेकिन वो घोड़ों को ट्रेंड नहीं कर पाए। इसी तरह राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी मेरे घोड़ों को अच्छे से ट्रेंड करेगा, मैं उसको मुहमांगा इनाम दिया जाएगा। इसी तरह राज्य में घोषणा की गई थी। कुछ दिन बाद राजा के पास एक युवा लड़का आया। राजा ने अपनी शर्त रखी उस युवा लड़के के पास और कहा कि मेरी शर्त है कि आप घोड़े को बिल्कुल भी मारपीट नहीं करोगे। तब लड़का बोला ठीक है। फिर लड़का ने कहा कि मेरी भी राजा जी शर्त है कि मैं अपने हिसाब से घोड़े को ट्रेंड करूंगा। मैं इनको चारा पानी सब कुछ दूंगा। जैसा मैं कहूंगा आपको करना पड़ेगा। तो राजा बोला ठीक है, आप जैसा करो, लेकिन मेरे घोड़े को आपको ट्रेंड करना होगा। इसी तरह से वह लड़का घोड़े को ट्रेंड करने में लग गया। लड़के ने राजा के सामने जो 2 शर्तें रखी थी, पहली शर्त यह थी कि मुझे महीने या 2 महीने या 1 साल भी लग सकता है घोड़ों को ट्रेंड करने में, और दूसरी शर्त यह है कि मैं घोड़ों को खुद ही चारा पानी दूंगा, यह मेरी व्यवस्था की जाए। तो राजा ने लड़के की शर्त मान ली, क्योंकि राजा के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसी तरह लड़का उन घोड़ों को ट्रेंड करने में लग गया था और वह घोड़ों के साथ अच्छे से प्यार से रहता, घोड़ों को खुला खोल देता था और घोड़ों के साथ बातचीत भी करता था, उनको अपने हाथों से चारा खिलाता था। इसी तरह से घोड़े उसके आदी हो गए और उस लड़के को प्यार करने लगे। एक दिन उस लड़के ने राजा को बुलावा भेजा और कहा कि आइए अपने घोड़ों को देख जाइए कि मैंने इन घोड़ों को कैसे ट्रेंड किया हुआ है, ये ट्रेंड हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तब राजा बाड़े में आए और उन्होंने घोड़ों को देखा तो वो देखकर चकित हो गए। उन्होंने देखा कि वह लड़का कैसे उनको सहला रहा है, कैसे घास पानी दे रहा है और उनकी सवारी कर रहा है। वह सोचने लगे कि इतने बेलगाम घोड़े इस लड़के के काबू कैसे आ गए। इतने सारे लोग आए ट्रेंड करने, लेकिन कोई भी इनको ट्रेंड नहीं कर पाया। 3-4 सालों में इस लड़के ने कुछ ही महीनों में इनको इतना ट्रेंड कर दिया। तो राजा बहुत ही खुश हुए उस लड़के से और उस लड़के की प्रशंसा भी की और उससे बहुत कुछ उन्होंने पूछा भी। राजा यह सब देखकर बहुत ही खुश हो रहा था। फिर राजा ने उस लड़के से पूछा कि आपने यह सब कैसे किया। तब लड़के ने राजा को बताया कि मैंने इनको सबसे पहले अपनापन दिखाया, इनके पास मैं चारा लेके गया, इनके ऊपर मैंने हाथ फेरा और मैंने इनको पूरे बाड़े में खुला छोड़ दिया। इसी तरह मैं भी इनके करीब गया और यह मेरे भी करीब आने लगे। धीरे धीरे यह मुझे अपनी पीठ पर बिठाने लगे और मैं इनकी सवारी भी करने लगा। तो इसी तरह मैंने इन जंगली घोड़ों पर काबू पा लिया। यह सुनकर राजा बहुत ही खुश हुआ। राजा ने उस लड़के को मुँह मांगा इनाम दिया और उसको नौकरी भी दी और बोले कि अब तुम ही मेरे सारे घोड़ों को ट्रेंड करोगे। तो लड़का भी खुश हो गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, क्रोध, चिंता, घमंड और दोष हमारे ये अंतर मन में ही होते हैं। ना तो हमें क्रोध करना चाहिए, ना ही हमें घमंड करना चाहिए। चिंता तो ऐसी होती है जो हमें बिन बुलाए हमारे जीवन में आ जाती है और हमारी बुद्धि को भी हरती है। इसलिए हम क्रोध, घमंड, दोष हमारे मन में अपने आप
पैदा हो जाते हैं, लेकिन हमें इन सब पर काबू पाना चाहिए क्योंकि हम अपने मन से ही इन पर काबू पा सकते हैं। तो आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।